हाय एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप किसी कॉलेज में कैसे अप्रूवल कराएंगे या कहा जाए कैसे आप अनुमोदन कराएंगे, क्योंकि इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुमोदन की प्रक्रिया बताइए, अनुमोदन कैसे कराया जाता है। आपको हम बता दें कि अनुमोदन होने के लिए क्या योग्यता है। सबसे पहले कि आपके पास कम से कम नेट का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई हों, साथ ही आप किसी डिग्री कॉलेज में कार्यरत हों। ठीक है, प्राइवेट डिग्री कॉलेज में आप कार्यरत हों या आप कार्यरत न भी हों, तो अगर अनुमोदन के लिए डिग्री कॉलेज में आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सीट निकला है तो आप जाके वहाँ पे आवेदन करके अपना जॉब कंफर्म करा के आप अपना आवेदन करा लीजिए अप्रूवल के लिए। ठीक है, ये प्रक्रिया हो सकती है। तो या आप कॉलेज में जॉब कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, फिर आप नेट क्वालिफाई कर लिए हैं, या अगर नेट क्वालिफाई करने के बाद किसी डिग्री कॉलेज में जॉब कर रहे थे और फिर उस दौरान आपके कॉलेज में अनुमोदन के लिए आपके सब्जेक्ट से रिक्त सीटें निकलती हैं तो उस दौरान भी आप अपना आवेदन करा सकते हैं। तो कोई भी प्रक्रिया आप जो यहाँ पे बताई जा रही है उस प्रक्रिया के माध्यम से अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अब कहा जाए कि अनुमोदन कैसे होगा, कहाँ होगा। आपको बता दें, जब आपके कॉलेज में, ठीक है, डिग्री कॉलेज में आपके सब्जेक्ट से रिक्तियाँ निकाली जाएंगी कि आप यहाँ पे अनुमोदन करा सकते हैं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप अप्लाई करेंगे अपने प्रिंसिपल स्तर के, देखा जाए पास जाके आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे उनसे आपको बात करना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट का जो वर्क है वो कंप्लीट कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो प्रिंसिपल सर होंगे वहाँ के रिकमेंड करेंगे जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज, ठीक है, संबद्ध होगा, एफिलिएटेड होगा, ठीक है, आपका डिग्री कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी में आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए एक। लेकिन ये इंटरव्यू प्रक्रिया बहुत हार्ड नहीं होती है, क्योंकि आपके कॉलेज जो होते हैं, मैनेजमेंट या कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो पहले से ही बात कर लेंगे कि भाई हमारे कॉलेज में इनको रखना है, ठीक है, अनुमोदन के लिए, और आपके पास हम इनको भेज रहे हैं। और फिर आप जब जाएंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आप वहाँ पे जाके एक इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू जब आप वहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका अनुमोदन, ठीक है, आपके विषय से उस कॉलेज में हो जाता है जहाँ पे रिक्तियाँ निकली थी। ठीक है, तो ये रहा प्रोसेस आपके अनुमोदन कराने का। अब बात किया जाए कि इसका बेनिफिट क्या होगा, अनुमोदन से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, अनुमोदन से आपको प्रत्यक्ष फ़ायदा तुरंत नहीं होने वाला, लेकिन अप्रत्यक्ष फ़ायदा बहुत सारे होंगे। देखिए, एक तो आप कॉलेज में जॉब करते समय, ठीक है, स्टार्टिंग में आपका 20 से 25 हज़ार रुपये आपकी सैलरी मंथली कम से कम मिलने लगती है। ठीक है, जब आप कॉलेज में जॉब करने लगते हैं नेट के बाद, ठीक है, एवरेज है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो 20 से 25 हज़ार के बिटवीन फ्रेशर को क्या होता है, पर मंथ सैलरी कॉलेज से मिलने लगता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए, आपके वर्क के लिए। साथ में जैसे ही आपका अप्रूवल हो जाएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा जब आपके कॉलेज में एग्ज़ाम होते हैं, यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में जो आपके एग्ज़ाम में बच्चों की कॉपियाँ होती हैं वो चेक करने के लिए बुलाया जाता है, जिसका अनुमोदन हुआ होता है। तो वो लोग जाते हैं और कॉपियाँ चेक करते हैं, तो उससे उनका देखा था इनकम बढ़ जाता है। तो कोई 40 हज़ार, कोई 50 हज़ार, कोई 80 हज़ार तक, ठीक है, कॉपी जांच के अपना देखा जाए पैसे अर्न कर सकता है। साथ में आपको बता दें कि जो कॉलेज में वाइवा, ठीक है, कंडक्ट होते हैं, उनके लिए भी आपका नाम रिकमेंड किया जा सकता है, जिससे भी आपका इनकम और हो सकता है एक्स्ट्रा, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। उसके अलावा कहा जाए तो जब किसी कॉलेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो यूनिवर्सिटी के तरफ से आपको एग्ज़ाम में देखा जाए तो पर्यवेक्षक के रूप में भेजा जा सकता है, ठीक है, सुपरविज़न या सुपरवाइज़र के लिए आपको भेजा जा सकता है परीक्षा में, कि भाई परीक्षा कैसे हो रहे हैं ये सब देखने के लिए, उसके लिए भी आपको पैसे मिल जाते हैं। तो ये सब प्रक्रिया के बाद आपको इन सब का फ़ायदा मिलता है अप्रूवल के बाद। तो ये रहा आपका अप्रूवल का रास्ता। तो आप लोग जान लीजिए कि अगर
आप लोग किसी कॉलेज में कनेक्टेड हो गए हैं नेट के बाद, तो वहाँ पे अगर आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सीटें निकलती हैं तो आप लोग प्रिंसिपल सर से बात करके अप्लाई कर लीजिएगा। या अगर आपको देखा जाए अप्रूवल के रिगार्डिंग किसी कॉलेज से पेपर में एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है तो जाके कॉलेज में अपने जॉब के लिए अप्लाई करिए, साथ में उस सब्जेक्ट के लिए अनुमोदन के लिए भी प्रक्रिया में आप अपना फाइल आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलता रहेगा जब तक कि आप गवर्नमेंट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो जाते हैं। तो अगर आप लोग बैठे रहेंगे घर पे, नेट क्वालिफाई भी हो जाएंगे, तो आपका जो नॉलेज है वो देखा जाए तो उपयोग में नहीं होगा, तो वो भी कम होता जाएगा। जो आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने सीखा है, वो आप धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का यही बेनिफिट है कि आपका अर्निंग होता रहेगा, आपका लाइफ थोड़ा सा अच्छे तरीके से रन करता रहेगा और आगे आने वाले भविष्य में आप वैकेंसी के लिए गवर्नमेंट में अप्लाई करते रहेंगे। तो आशा है आज की वीडियो में आपको अप्रूवल के बारे में पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिल गई होगी, और इससे जो है कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है और पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।